मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास देखें ज़रा, जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था इस क्लास में, वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी एक पहले था फैक्टराइजेशन, लेकिन फैक्टराइजेशन पे कोई एक ऐसा खास हमारे पास नहीं है एग्जाम्पल, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो सवाल दिया गया है वो लिख रहा है कि एक्सप्रेस, ठीक हो गया, मैंने जो कवर किए हैं वो 2012 से 2024 तक हमारे पास जो जो पास्ट पेपर आपके थे उन सभी को मैंने कवर कर लिया और गैदर कर लिया तमाम आपकी सवालात को विद द हेल्प ऑफ दी डिफरेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर लिख रहा है कि भाई एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इन कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर यहाँ पर लिख रहा है इन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक हो गया, सवाल में ये टर्म यूज़ की है इसने, कंप्लीटेड स्क्वायर। अब बात सेम ही है, आपने करना क्या होगा, जो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वो सारे फॉलो कर लेंगे यहाँ पर आप, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मैं इसको बस जल्दी से गो थ्रू करूँगा क्योंकि आपको ये सारा टॉपिक्स तो आते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड पे जाएंगे आप, और स्टेप नंबर सेकंड में आपने देखना है कि ए हमारे पास शुड बी 1 होना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे आप, स्किप कर देंगे। स्टेप नंबर 3 में आप आएंगे और यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसके रिजल्ट्स को आपने क्या करना है, ऐड कर देना पिछली प्रीवियस इक्वेशन के अंदर। तो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का दिया हुआ हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, आंसर आएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपने क्या करना है, ऐड ऑन बोथ साइड। किस में ऐड करना है, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर ए का। अब स्टेप 4 में आपने क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू -6 प्लस 9। ठीक हो गया, नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने की, -5 है सॉरी, दूसरी साइड पे। अच्छा 5, सॉरी, हाँ ठीक हो गया, ये हम इसको 5 कर लेते हैं, चलें जी। अच्छा, इसको हमने 9 रखना है और 9 में से 5 निकाल देंगे, इतना बचेगा 4 बचेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके हम रेडिकल लेंगे, तो ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ। इसकी रेडिकल क्या आ जाएगी x, और 9 की रेडिकल क्या आएगी 3, पर क्या आ गया होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इन स्टेप नंबर 5। तो x प्लस प्रीवियस x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के ऊपर भी रेडिकल आ गया, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 4 प्लस, तो रेडिकल 4 का आंसर आएगा +-2। आप करेंगे +2, उधर आएगा 3 क्या होगा माइनस का, और यहाँ पर क्या कर देंगे x इक्वल्स टू -2 और -3, तो आंसर विल बिकम -1 एंड यहाँ से आ जाएगा -5। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए नहीं करें क्योंकि ये टॉपिक आपको आता है, जस्ट हम गो थ्रू कर रहे हैं पास्ट पेपर्स को, ठीक है। बीच में फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा फ़ौरन से, ठीक है, क्योंकि सवालत काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है जो, अच्छा ये सवाल जो आया था ना, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये सवाल आया था हमारे पास 2015 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल आए आप, और अगले सवाल में इसी टॉपिक से मैंने इसको गैदर किया है, वो लिख रहा है कि भाई राइट, यस राइट 3x स्क्वायर -12x और फिर +6, देन उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ a टाइम्स x प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके लिए शायद न्यू होगा। अब कह रहा है कि भाई इसको, इस सवाल को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं, मतलब 3x स्क्वायर -6 12x प्लस 6 को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं, और ये हमारे पास थोड़ी सी अलग सिचुएशन बन गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहरहाल ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है।
आपने जस्ट थोड़ा सा ट्रिक लगानी होगी यहाँ पर। कैसे करेंगे कि आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर स्क्वायर लेकर आना, यहाँ से कुछ कॉमन लेना। इसका मतलब ये है कि भाई इन टर्म में से कुछ ना कुछ मुझे क्या करना होगा, लाजमी कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इस जगह पर से कुछ कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि इस जगह पर आप 3 कॉमन निकालें इन दोनों वैल्यूज़ में से। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है, आपने x कॉमन ले लिया। चूंकि अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर आना, मतलब a के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहाँ तक आपने कर दिया। अब इस जगह पर मुझे कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी है। मतलब अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाऊँ, तो मुझे पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास फॉर्म बनती है। इसका मतलब बीच में क्या दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 2ab हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। और बी स्क्वायर की वैल्यू किस तरह रिक्वायर्ड में से मिलेगी कि आपके पास एक्स तो क्या है हमारे पास ए है, इधर अगर मैं कहूँगी भी ए क्या है हमारे पास ये एक्स है, और जो आपके पास 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस वाले टर्म का मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब अगर मैं सिंपली यहाँ पर -4 को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे इसकी लास्ट टर्म मिल जाएगी, और वो क्या होगी -2 होगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पर कि आपको b मिल चुका है, जो कि b क्या है हमारे पास -2 है। तो आपने करना क्या होगा, नाउ ये लिख देंगे आप 3x स्क्वायर माइनस का 4x। अब जब आप इसमें ऐड करेंगे -2 का स्क्वायर, मतलब जाहिर सी बात है आपने बी स्क्वायर ऐड करना है ना, b मिल चुका है, बी स्क्वायर ऐड करना है। तो अभी बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो अगर आप इधर +4 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, लाजमी आपको -4 भी ऐड करना होगा, तब जाके हमारा काम आसान होगा, क्योंकि इक्वेशन को तो बैलेंस करना है ना मुझे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और -4 को आप आगे रहने दें और ये प्लस का 6 लगा दें। ठीक हो गया, सॉरी मुझसे गलती हुई है, ये -4 टाइम्स होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस का 6। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये 3 आपने सेम रख देना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6। तो मतलब आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस का 6 लिखा हुआ है तो ये प्लस का होना चाहिए, लेकिन आप इसको अगर ऐसा कर दें 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये गलती हो गई, यस जी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 6 और ये माइनस का, ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब चलते हैं आगे हम। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास है, वो भी कंप्लीट स्क्वायर से है, क्योंकि मैंने टॉपिक्स वाइज गैदर कर लिए थे इसको। और ये सवाल लिखा हुआ है कि आपने करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, और ये सवाल आपके पास आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, 2018 के अंदर। तो ये सवाल मैं आपके लिए स्किप कर देता हूँ, ये आप मेरे ख्याल से खुद ट्राई कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर नहीं हो तो मैं कल करा दूँगा। इसमें वही सारे रूल्स हैं जो आपने प्रीवियसली आपको मैंने पहले सवाल में करवाए थे ना, वही हैं सारे। ठीक है, चले जी। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास जो है वो था, बाकी इससे कोई मुझे कंप्लीट स्क्वायर से और ज़्यादा सवाल नहीं मिले, तो अगले टॉपिक पर हम जम्प करते हैं, और वो है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा जी, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है, वो ये कहता है कि भाई आप फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और आपने करना क्या है, इसको यहाँ पर आपने कर लेना है हैंस, आगे लिख रहा है भाई हैंस डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो दरअसल जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था ना, मतलब फॉर्मूला जो लिखवाया था आपको मैंने डिस्क्रिमिनेंट का, पहले तो आपने वो लिख देना है कि सर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आप फिर d की जो 3 फॉर्म्स हैं वो डिफाइन कर देंगे, सर इक्वल टू 0 पर, ग्रेटर देन 0 पर और लेस देन 0 पर। जो जो हमारे पास
क्लेम कर रहे थे आप 3 बातें, वो क्लेम कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा सवाल। अगला पे चलते हैं, वो आपको मैंने कराया प्रीवियस स्लाइड में आपके पास होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये तो जनरलाइज इसमें प्रॉब्लम दी थी, एक इसके अंदर 2012 में भी आई हुई है। अच्छा, ये जो सवाल है ये 2000 अल्लाह आपका भला करे 13 के अंदर मिला था मुझे, ठीक है। अब 2012 के अंदर भी एक सवाल आ चुका है, और नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे गलती हुई है, ये अगले टॉपिक का लिखा हुआ है यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ये है 2023 का, मतलब आज से तकरीबन 1 साल पहले का, 2 साल पहले का। चलो, अब एक सवाल और लिखा हुआ है यहाँ पर, और वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0। और ये सवाल आपके पास 2012 का है, यस 2012 का। अब आपने करना क्या है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac को आपने सॉल्व कर लेना, वेयर a इज़ 1, b इज़ -4 एंड c इज़ 5। तो फार्मूला के अंदर पुट कर दें सारी वैल्यूज़ को। बी स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर, उसके बाद 4ac वेयर a इज़ 1 और c इज़ 5, तो आंसर इज़ 16 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका d इक्वल्स टू -4 विच इज़ लेस देन 0। अब अगर आपको पता है कि भाई लेस देन अगर 0 है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको याद है कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल, मतलब या तो नॉट रियल होंगे, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगले पे चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है वो है यस वो है हमारे पास सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारे पास पहला सवाल है वो है कि आपने सॉल्व करना है इसको ऐसे करके, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको ऊपर आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इस सवाल को कह रहा है भाई करो आप सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये उन्हीं 4-5 मेथड्स पे फॉलो करेगा। तो मैंने ये सवाल आई थिंक सो कराया भी था, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर करा दूँ या कर लेंगे आप जी। हाँ, बेहतर हो जाएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल जो दिया हुआ है उसमें लिख रहा है ये कि, अच्छा ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि आया कब तक आपके पास सवाल, ये आया था 2013 में। अगला सवाल देखें ज़रा, उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व 2x स्क्वायर -4x -6 इक्वल टू 0। और ये अब करना है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फार्मूला, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर आपने करना क्या होगा कि सबसे पहले a को आप कंसिडर कर लेंगे 2। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाना है, मतलब a को आप 1 करें, आपकी मर्ज़ी, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर सेम आ जाएगा। अब फार्मूला लिखें, यहाँ पर क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4, लिखना जरूरी है या फिर नहीं नहीं नहीं, ये तो बस आपके लिए लिख रहा हूँ, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना, ये मर्ज़ी है आपकी। और ये हो जाएगा c, उसके बाद माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2। तो मैं फाइनली यहाँ पर आपके लिए आंसर लिख लेता हूँ, x प्लस 4 और ये आपका हो जाएगा 16, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 8 ज़ा सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा ज़रा 48, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, डिवाइड, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 रेडिकल 48 को जब प्लस करें आप इसके साथ तो ये आंसर आएगा 64 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा,
फिर आपने कर लेना है प्लस का 4 प्लस माइनस 64 का रेडिकल क्या आएगा आपके पास 8, दैन उसके बाद आप 4 लिख देंगे। नाउ आपको एक बार आपने प्लस में लिखना है इसको, ये 4 आएगा सॉरी, और एक बार आपने इसको माइनस में लिखना है, ठीक है। 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/4 मतलब 3, इसका आंसर आएगा -4/4 मतलब 1। तो ये आप देख लीजिएगा आगे, ठीक है ना। चलें जी, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगला सवाल लिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन इक्वलिटी, मतलब हमारा शायद ये लास्ट टॉपिक था, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। तो आपने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो आपने जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको आपने कंसिडर कर लेना है कि भाई ये इक्वेशन है और इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। तो इसके रूट्स जो होंगे वो हो जाएंगे, ये मुझे याद हैं, +2 और +3, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक स्टेप नंबर 2 में आके क्या करते हैं, आप इसकी एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपने एक 2 लिख दिया और ये आपने 3 लिख दिया। अब 2 से पहले और 2 के बाद वाली टर्म्स को आप क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, मतलब वो 2 से पहले और 2 के बाद और 2 के दरमियान, वो आपने क्या करनी है, चेक करनी है। अगर मैं 2 से पहले देखूं तो मैं 2 से पहले लेट सपोज पुट कर दूँ ये 1, 2 के बाद मैंने कर दिया 1.5 और 3 के बाद मैंने कर दिया लेट सपोज 4, 2.5 होगा। हाँ सॉरी 2.5 होगा सॉरी। अब आपने करना क्या है, इसको 1 पुट करना है, 2.5 पुट करना है और 4 पुट करना है। ये तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद अब वैलिड कहाँ पर होगा, ये लेस देन की कंडीशन है। याद है आपको लेस देन की कंडीशन में क्या होता है, हाँ मतलब जहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, हमारा रीजन वैलिड हो जाएगा। तो ये मैं इसको आगे नहीं कर रहा, स्टेप नंबर 3 आप ये खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये बाकी में जो आपके स्किप कर रहा हूँ ना, ये सवाल आप कर लेंगे लाजमी और मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, तो कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि भाई हाँ आपने कैच कर लिया। वैसे मुझे अंदाज़ा तो हो रहा है कि आपको समझ में आ रही हैं सारी बातें। अच्छा माशाल्लाह। अभी इक्वेशन दी गई है हमारे पास कि जो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करी थी उसको ये हम थोड़ा सा यहाँ पर गो थ्रू कर लें, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो अभी साइमल्टेनियस लीनियर और दूसरी क्या थी हमारे पास, प्लस क्वाड्रेटिक थी, ठीक है ना। तो इसको मैंने ये बेसिकली लीनियर और क्वाड्रेटिक लिखा हुआ यहाँ है, जस्ट मैं आपको अंदाज़ा लगवा रहा हूँ कि दरअसल ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो मैंने लिखा x+1 और सॉरी x+5 + 1 = 0 और द सेकेंड इक्वेशन इज दैट x² + y² और इक्वल्स टू 25। तो अभी मुझे क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है और ये बेसिकली हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन वो कह रहा है कि भाई इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें और बताया जा रहा है x और y की वैल्यूज जो होंगी वो क्या मोस्ट प्रॉब्ली हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो सवाल है ये बेसिकली 2015 से आपके पास आया हुआ है और आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप इसमें जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसको आप पिक कर लेंगे और इसको यहाँ पर आप सपोज कर लेंगे भाई x + y + 1 = 0, नाउ y वुड बी माइनस का x और माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, पुट कर देना है आपने, ये आपने स्टेप नंबर 1 कर दिया। अब अल्लाह भला कर आप स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट y इन सेकेंड इक्वेशन। तो नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें इसको आप, तो ये लिख देंगे आप x² + y की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 1 ऊपर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो इट बिकम x² माइनस का, अब इसको प्लस क्या करेंगे आप, क्या नाम है, ये सॉल्व करेंगे तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, a² - 2a क्या है हमारे पास, माइनस का x और b क्या है, माइनस का 1 + 1 का स्क्वायर
ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 25। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 25। तो अब ये बन चुकी है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनली इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये प्लस का 1 25 आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 24 बचेगा इक्वल टू 0। तो अभी आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाला आपने, क्या बचेगा ये हमारे पास 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 क्योंकि वहाँ जाके क्या होगा 0 से डिवाइड तो बिकम 0। फाइनली आपने करना क्या, स्टेप नंबर 3 में आना है, और स्टेप नंबर 3 में आपने यहाँ पर लगा देना क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपके पास a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा -1 और c क्या हो जाएगा -12। तो 1 -1 और c क्या हो जाएगा -12। सो फाइनली आपके पास मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू, कहाँ गया इसमें, यस, x इक्वल्स टू माइनस का 1 मतलब माइनस का b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4a और ये c और डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या होगा 1 प्लस माइनस रेडिकल 1 और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12, इट बिकम 48, यस। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये लेकिन 2। अच्छा जी, इसके बाद आपने करना क्या है, इसको प्लस कर लेना है, और प्लस करने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ से प्लस 148 मतलब 49 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर रिजल्ट जो आएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कहाँ गया ये, 49 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास 48 का रेडिकल आता है, नहीं आता, नहीं 49 का 7 से 49, यस ठीक हो गया। तो अभी x इक्वल्स टू क्या करेंगे आप 1 प्लस का 1 प्लस 47 डिवाइड बाई 2 है, यस 2 है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4 मतलब आप लिखेंगे री substitute the value of y at the end. So y would be माइनस का x और माइनस का 1। तो आपने करना क्या होगा, ऐसे 2 कॉलम खींच देना है, एक पर लिख देंगे आप x इक्वल्स टू 4 और एक पे लिख देंगे x इक्वल्स टू आप माइनस का 3। तो जब आप इसमें y की जगह पर सेम रखेंगे, माइनस x 4 हो जाएगा, माइनस का 1 तो y क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो y इक्वल्स टू माइनस का 3 मतलब प्लस हो जाएगा 3 फाइनली, और माइनस का 1 तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 4, -5 और -3, +2। तो मतलब अगर मैं ऑर्डर पेयर आगे लिखूँ तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो होगा वो बन जाएगा आपके पास, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -4, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 आई थी, ठीक है, नहीं X positive 4 और negative। हाँ सॉरी, x के हमारे पास +4 और माइनस का y है -5, और दूसरा जो रिजल्ट है हमारे पास x की क्या है वैल्यू -3 और +2, ठीक हो गया। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब ज़रा अगले सवाल पर आ जाएं। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इस टॉपिक से लिखा हुआ है, यस, इतना भाई सॉल्व 2x + 3y = 7, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x² = 4 + 4xy। तो अभी ये सवाल जो है ना वो मेरे ख्याल से आपके लिए नया होगा, तो आपने इसमें इस इक्वेशन से लेकर, मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि सवाल आप इस इक्वेशन को पिक कर लेना और यहाँ से y को अलग करके आपने
वाई की वैल्यू हम उठाकर इसे पुट कर देंगे। जब वाई की वैल्यू इसमें उठाकर पुट करेंगे तो आपको पता है कि भाई ये क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसको आप सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड। फिर उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसको क्या करेंगे आप दोबारा से वाई में जो आपने सपोज किया था वहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैं कर देता हूँ बिल्कुल। शुरू का पार्ट नहीं। जी जी मैं कर देता हूँ। यस, अभी आपने करना क्या है, स्टेप नंबर 1 में आना है। स्टेप नंबर 1 में आएंगे तो ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 7। अगर मुझे 7 को अलग, सॉरी y को अलग करना है, तो y को अलग करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो ये वैल्यूज़ को वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये रहेगा y = 3y = 7 - 2x। देन आपने 3 को डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा सिंपल डिवाइड बाय 3। तो ये जो y हमारे पास आंसर आ गया ना, इसको उठाकर पुट कर देंगे आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। अब लिख देंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। तो द इक्वेशन नंबर 2 इज 3x² = 4, 3x² = 4 माइनस का प्लस का, सॉरी 4xy प्लस का 4x और ये y। तो अगर आपने 3x² को तो सेम रखना है, इक्वल्स टू 4 को भी सेम रखना है, प्लस 4xy सेम रखना है। y की जो वैल्यू पुट कर देंगे आप 7 - 2x डिवाइड बाय 3, 7 - 2x डिवाइड बाय 3। तो अभी ये इन टर्म्स ऑफ x हो चुका है। अब इसको बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है क्वाड्रेटिक की। तो फाइनली 7 × 4 = 28 x हो जाएगा ये। और इसके बाद आपने करना क्या होगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 8x², और ये डिवाइड बाय 3 बस इसी के नीचे आएगा, 4 के नीचे नहीं आएगा, ये ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 3x² सेम आ गया, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 12। अब ये फाइनली हमारे पास पूरी डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 3 हमारा। अभी आपने ऐसा नहीं करना होगा कि आप इसको 3 को डायरेक्ट वहाँ शिफ्ट कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब पूरी हॉल पर आ चुका है ये। तो 3 × 9x² इक्वल्स टू 12, और ये प्लस का 28x माइनस का 8x²। अच्छा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, इन सबको वहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो ये 9x² सेम आ गया, इसके बाद 8 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 28x, और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास 9 और 8 बिकम 17x² माइनस का 28x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। सो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 17, b हमारे पास आ जाएगा -28, और c हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, और रूट्स फाइंड करने के बाद आप सिंपल इसको क्या कर लेंगे, दोबारा से जाकर इस वाली जगह पर पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अब हो जाएगा आपसे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास जो सवाल दिया गया है उसमें ये कह रहा है कि यस, लिख रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फंक्शन, जो हमने यहाँ पर खुद से लेट सपोज किया था वो वाले सवाल आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी ये लिख रहा है कि भाई सॉल्व x⁴ माइनस का 5x² और 5x² प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो अभी ये बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि दरअसल ये इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ कि ये कह रहा है बाय करें इसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करें इसको। तो अभी आपने करना क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले तो सपोज करना होगा टीचर को, ठीक है ना। तो आप सॉल्यूशन में आएंगे और आप यहाँ पर इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कि भाई दरअसल ये जो हमारे पास y है ये बराबर x² के। तो अगर y इक्वल्स टू x² तो y² किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपको आ जाएगा x⁴। नाउ ये आपने करा है लेट, इसको लेट के फॉर्म में दे देंगे।
तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी अभी, वो हो जाएगी एक्स पावर 4 की जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और -5 की जगह पर सेम आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा वाई, और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इन टर्म्स ऑफ वाई सॉल्व करेंगे, इसको आप भले फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज हो सकता है भाई, मल्टीप्लाई करने पर हमारा हाँ हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 1y, 1 लिखते नहीं आपके आसानी के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर -5 आ जाए, तो ऐड करने पर -5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर -5, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर से अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, भाई क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, y कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों वैल्यूज में से y कॉमन आया, y + 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा y - 4 बिकम्स, बिकॉज माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इसलिए मैंने -4 लिया है, ठीक है ना, लिखा है सॉरी यहाँ पर। अब ये y - 4 और y - 1 आ गया, y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 4 और दूसरी आ जाएगी y की वैल्यू हमारे पास 1। तो अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से उठाकर रिसब्स्टिट्यूट कर देना है बस, ठीक है ना, री सब्सटीट्यूट अच्छा द वैल्यू ऑफ y एट दी है, तो y किसके बराबर था, y बराबर था एक्स स्क्वायर के, सिंपल। अब y की x के हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, सॉरी y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, y इक्वल्स टू एक तो 4 है और यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 है, तो जब इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो आंसर विल बिकम +-2, और यहाँ पर पुट करेंगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगा इसका आंसर +-1। तो चार वैल्यूज आ चुकी हैं, +2 -2 +1 -1, तो आपको पता है कि भाई इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, 4 ही होंगे। इसके दो नाम होते हैं, एक बाय क्वाड्रेटिक होता है और दूसरा आप इसको सिंपल कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज एक जो पावर हमारे पास वो क्या है 4 है इसमें, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एक सवाल और दिया हुआ है जो मैं आपको करा चुका हूँ, वो है बिल्कुल सेम वही सवाल आया था हमारे पास, और वो लिखा हुआ है सॉल्व 6/x + x - 1 = 0। तो यह आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख लीजिएगा, मतलब मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि ये मैंने सवाल प्रीवियस स्लाइड्स में आपको सॉल्व करवा दिया है, या आप खुद देख लीजिएगा, प्रीवियस स्लाइड से मेंशन होगा, जिसमें हमने y = सपोज किया था 1/x। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो दूसरे तरीके कार क्या होगा कि आप इसको एलसीएम निकालेंगे फिर, लेकिन लेंदी प्रोसेस रहेगा, जो मैंने आपको करवाया वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बातें यहाँ तक। अभी ये सारा तकरीबन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया अपने क्वाड्रेटिक से तमाम टॉपिक, जिसमें हमारे पास 7 टॉपिक्स थे, वो हमने 1 बाय 1 टॉपिक्स क्लियर करे, उसके बाद हमने उसके पास पेपर्स कर लिए, तो मतलब ये कंप्लीट हमने क्लोज अप कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फंक्शंस पर है, जो कि हम स्टडी कर रहे थे। अब आया ज़रा उसको हम थोड़ा सा आगे गो थ्रू करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शंस था, टाइम बचा है मेरे ख्याल से यार, इसको हम कल ही ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी मुझे फिजिकल क्लास भी लेनी है 4:30 बजे जाकर बस, तो अगर आप कहें तो हम कल इसको करते, क्योंकि बीच में फिर हमें छोड़ना पड़ जाएगा।